बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले तो मीडिया के हजरात का शुक्रिया कि इस कर्फ्यू के हालात में वो यहाँ पे पहुँच सके। आज एक बार फिर लाहौर में एक फ़ाशिस्ट हुकूमत जो है उसने कर्फ्यू लगा रखा है क्योंकि इमरान ख़ान का खौफ है। आप देखें कि ये निगरान हुकूमत है और इसका सिर्फ वाहिद और वाहिद काम इलेक्शन कराना था, लेकिन ये निगरान हुकूमत किसी मार्शल लॉ हुकूमत से भी बदतर साबित हो रही है। इमरान ख़ान छींक भी लेता है तो ये लाहौर में कर्फ्यू लगा देते हैं। इनके खौफ का ये आलम है। कर्फ्यू को ये बतौर एंटी डिप्रेसेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको जब इमरान ख़ान की शक्ल नज़र आती है, इन्हें खौफ आ जाता है तो ये सेक्शन 144 लगा देते हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है। कागजात नामजदगी आज से जमा होने शुरू हो चुके हैं। 30 अप्रैल को हमारा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन है, आम इंतखाबात हो रहे हैं और आप एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी जमात और सबसे मकबूल सियासी जमात को सियासी एक्टिविटी करने से रोक रहे हैं। अब वो जो हमारे निगरान वज़ीर आला साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी वो PSL का मैच है। PSL का मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में है। हमने गड़ी शऊ के रास्ते से होते हुए रेलवे स्टेशन और वहाँ से हमने भाटी गेट की तरफ जाना है। आपस में कई किलोमीटर्स का फ़र्क है PSL के मैच में, और किसी जगह भी आपस में PSL के मैच के साथ हमारा रास्ता नहीं मिलता। तो आपने PSL का तो बहाना बनाया है अपने खौफ को छुपाने के लिए। इस तरह काम नहीं चल सकता। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी एप्लीकेशन दायर की है कि एक सियासी जमात है, उसकी एक रहनुमा बनी फिरती है, उसकी नन्ही मुन्नी सी जो जलसियाँ हैं उनको पंजाब पुलिस का 18 गाड़ियों का एक प्रोटोकॉल दिया गया, जबकि हमारी जमात एक पुरअमन रैली निकालने को निकलती है और हमारे ऊपर कर्फ्यू लगा दिया जाता है। इमरान ख़ान ने लेकिन जब अदालत जाना होता है उस वक़्त वीडियो लिंक की इजाज़त नहीं दी जाती, बल्कि उस वक़्त सिक्योरिटी भी वापस ले ली जाती है। तो ये सारे मामलात जो हैं, ये सारी पाकिस्तान की कौम ही नहीं देख रही, ये सारी दुनिया देख रही है। आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ज़िले शाह के कत्ल के ऊपर नोटिस लिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, और आज एक अमेरिकन कांग्रेसमैन ने भी अब जो पाकिस्तान में हालात इस वक्त बरपा हैं उनके ऊपर उन्होंने नोटिस ले लिया है। मैं अपने कारकुनों से ये कहना चाहता हूँ कि देखें, हमारे कायद की एक तवील जद्दोजहद है, 25-30 साल लंबी, वो आइन और कानून के दायरे में रह के हुई है। और अलबत्ता कि पिछले 11 माह में हम पे गैर आइनी और गैर कानूनी रियासती जबर किया गया, हमारे लोगों को बुरना करके तशद्दुद किया गया, हमारे कारकुन शहीद किए गए। अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सहाफ़ी था, सबसे बड़ा सहाफ़ी था शायद, उसको भी कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में जमहूरियत को तकरीबन मुंजमद कर दिया गया, और वो भी एक निगरान हुकूमत के ज़रिए किया गया। लेकिन आपने पुरअमन रहना है और आपने मुश्तिल नहीं होना। ये जो कर्फ्यू के आप असरात देखते हैं, ये घबराहट और एक हारे हुए खिलाड़ी के रद्द-ए-अमल होते हैं हमेशा। ये लोग चाहते हैं कि इनको इतना खौफ है इमरान ख़ान का कि इन्हें पता है कि इमरान ख़ान वो बब्बर शेर जब ज़मान पार्क से निकला, वो ज़मानत के लिए निकलता है तो इनकलाब उभर आता है लाहौर शहर में। तो जिस दिन वो एक कॉल दे के सियासी रैली के लिए निकलेगा तो उस दिन आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या तारीख़ी समा होएगा। उन नज़ारों से ये घबरा रहे हैं, लेकिन वो नज़ारे लोगों के दिलों में बसते हैं। तो आप इन चीज़ों से सियासी जमातों को 2023 में नहीं रोक सकते। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये 1970 और सोवियत यूनियन का कोई मुल्क नहीं है कि जहाँ पे आप कर्फ्यू लगा के रियासती जबर करके रोक लेंगे। हर घर के अंदर अब शऊर है, हर जेब में एक कैमरा और मीडिया है, और ताज़ा ख़बरें आ रही हैं। मैं इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ तो जो चैनल नहीं भी दिखा रहा, तो हमारे पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो हर जगह दिखा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कारकुनों से कि आपने किसी भी सूरत मुश्तिल नहीं होना। ये रियासती जबर जो है, इसके ख़िलाफ़ हमने कानूनी रास्ता अपनाया हुआ है। हम हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर कर रहे हैं और हम कानूनी मशावरत भी कर रहे हैं। उतनी देर आप इंतज़ार करें, लेकिन आपने किसी भी सूरत में आइन और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। मैं आपको एक और बात बताऊँ, उस दिन जब हमारी रैली निकली 9 मार्च वाले दिन, मैं तब भी सुबह आया था और मैंने कहा था कारकुनों को कि आप पुरअमन रहे, मुश्तिल ना हो। राना सनाउल्लाह को और मोहसिन नकवी को लाशें चाहिए, इनको टारगेट दिए गए हैं ताकि
खून बहा के इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके और इन दो बदकार घरानों का जो जाली इक़्तिदार है, जिन पर आज लोग थूकने को भी तैयार नहीं हैं, उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन आज भी हमने यही करना है, हमने इनके ट्रैप में नहीं आना। ये चाहते हैं कि क्लैशेस हों, खून खराबा हो, लाशें गिरें और ये दिखाएं कि देखो मेरे अजीज़ हम वतनों, मुल्क के ये हालात हैं इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। ये हमने नहीं इस तरफ नहीं मामलात को जाने देना। आइन और कानून वाज़े है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वाज़े हैं। आइन की शिक जो हर सियासी जमात को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त देती है, वो बुनियादी हकूक़ हमारे पास मौजूद है। अगर कोई निगरान वज़ीर आला ये समझता है कि वो डिक्टेशन लेके एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा 2023 के दौर में, तो मैं उसकी सादगी पर को सलाम पेश करता हूँ। उतना ही जुल्म करें जितना आप ख़ुद सह सकते हैं। और ये बैसाखियों के सर पे खड़ी कांपती हुई हुकूमत जो है ना, इसने ज़्यादा देर अब ठहरना नहीं है। तो इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आप सबके साथ राब्ते में भी रहूँगा और आपको मैं जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है, मैं आपको सोशल मीडिया के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अपडेट भी करता रहूँगा। लेकिन आपने मुश्तिल नहीं होना, पुरअमन रहना है, कानून और आइन को अपने हाथों में नहीं लेना। मैं इमरान खान जिंदाबाद। मैं ये पंजाब पुलिस और जो अफसरान तैनात हैं, मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 9 मार्च के बेशुमार सबूत सामने आ चुके हैं। कौन से अफसर ने कौन सा कानून तोड़ा, किसने कितना जुल्म किया, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं और वक्त आने पर हम इसके खिलाफ 100% इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आप ये ना सोचें कि अब किसी किस्म की रियायत बख्शी जाएगी। ज़िले शाह के कत्ल के बाद आप ये याद रखें कि पाकिस्तान में रियासती जबर का और पंजाब पुलिस का निज़ाम तब्दील होने जा रहा है। ये निज़ाम जो अब आपको नज़र आ रहा है, ये चंद महीने बाद नहीं रहेगा। ये चेहरे जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं, ये चंद महीने बाद नहीं रहेंगे। इसलिए इन पे भरोसा ना करना। बहुत शुक्रिया। देखें, जब हम अदालतों में जाते हैं तो हमने तो कोई कॉल नहीं दी होती, लोग खुद ही आ जाते हैं और जज साहब फिर हम पे बरहम होते हैं कि आप लोगों को क्यों साथ ले आए। लोग तो खुद निकल आते हैं उस वक़्त। मतलब मेरे पे FIR इस वजह से हुई है, कल उसकी ज़मानत लगी हुई है, वो सिर्फ इस वजह से कि जी मैं वहाँ पे उस वक़्त मौजूद भी नहीं था जहाँ पे FIR मेरे पे, कि जी आप लोगों को क्यों साथ लेके आए अदालत के अंदर। अब देखें ना, लोग जब खुद आ जाते हैं साथ और इमरान खान को बिना सिक्योरिटी के धकेला जाता है अदालतों में, तो तब हम पे FIR हो जाती है। जब हम लोगों को कॉल देते हैं पुरअमन रैली करने के लिए, तब भी हम पे FIR हैं और हमारे लोग गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है रियासत जो है ना, वो थोड़ी जैसे कहते हैं ना भौंतड़ सी गई है। तो ये भौंतड़ी हुई रियासत जो है ना, ये ज़्यादा देर नहीं चलनी जी। इसका भी हम फैसला करेंगे जाके ना, अभी कानूनी अपने लोगों से हम मुशावरत करेंगे। देखिए, हमने ना एक कोर्ट के अंदर खान साहब की वीडियो लिंक के लिए पेशी की, जैसे कि उनका जो मुमकिना कातिल था उसको जो रियायत दी गई है, वो रियायत हमने भी मांगी है। अंदाज़ा लगाएं कि जिस शख्स को कत्ल करने की कोशिश की गई उसको रियायत नहीं दी गई, जिसने उसको कत्ल करने की कोशिश की उसको दे दी है रियायत, कि खान साहब का वीडियो लिंक के ज़रिए आप कोर्ट में करें। तो वो जब तक उस केस का फ़ैसला नहीं आ रहा, तो तब तक हम कानूनी मुशावरत कर रहे हैं। अभी हाँ, बिल्कुल, हम जब तक हमारा कानूनी मुशावरत चल रही है और हम कोर्ट्स का रास्ता रजू कर रहे हैं, उतनी देर इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करें। अब देखें, बहुत सारे लोग हैं, उनको तो सेक्शन 144 की इतला ही नहीं है। अब उनको कौन इतला है? आपको ये भी मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 144 का एक कानून है। सेक्शन 144 का कानून है कि 24 घंटे पहले आपने उसका इश्तिहार देना होता है, लोगों को बताना होता है। ये नहीं कि इमरान खान अभी अपनी कुर्सी से उठा ही है तो आपने 144 लागू कर दिया। यार, लोगों को इतला ही नहीं है, हमारे लोगों को। मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस सहूलत की क्या ज़रूरत है? वो तो सुबह उठते हैं, हाइड पार्क जाते हैं, शाम को बेंटले में बैठते हैं,
रोल्स रॉयस में जाके लुई विटॉन के महंगे जूते ख़रीदते हैं? क्यों आप उनका वक्त ज़ाया करना चाहते हैं कि दिन में उनको अपने अपार्टमेंट में बैठ के ड्राइंग रूम में वीडियो लिंक से करना पड़े? वो एक कन्विक्टेड मुलजिम है, वो एक कन्विक्टेड मुजरिम है, जो एक अमीर मुजरिम है पाकिस्तान में, और आइन की क्योंकि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं है तो वो अपनी कैद जो है वो लंदन के और दुनिया के महंगे तरीन इलाके में काट रहे हैं। मेरी अभी इमरान खान साहब के साथ बात हुई है और उन्होंने कुछ ज़रूरी हदायत मुझे दी हैं जो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। हम मज़ीद खून खराबा नहीं चाहते। हमारा एक इंतहाई कीमती वर्कर ज़िले शाह, उसको जिस तरह से पुलिस के तशद्दुद से वो कत्ल हुआ, हम दोबारा लाशें नहीं गिराना चाहते। हम हमारी 25-30 साल की इमरान खान की जद्दोजहद, आइन और कानून के अंदर रह के हमने जद्दोजहद की है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 11 माह में जो हम पे रियासती जबर हुआ, गैर कानूनी हुआ, गैर आइनी हुआ, हम फिर भी हमें दीवार से लगा दिया गया, हमारे लीडर को गोलियों से छल्ली कर दिया गया, हमारे बुज़ुर्ग लीडरान को, हमारे जवान लीडरान को बुरहना करके तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया और इन सारी चीज़ों को कवर अप किया गया, ज़िले शाह को कत्ल कर दिया गया और कवर अप किया गया। हमें दीवार से लगाया गया, लेकिन हमने आइन और कानून का रास्ता नहीं छोड़ा। हम आज भी आइन और कानून का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। हम जमहूरियत का रास्ता चाहते हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क में पुरअमन इंतखाब हो और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ये ख्वाहिश रखता है, राना सनाउल्लाह जैसा बंदा या मोहसिन नकवी जैसा, या जिनसे ये डिक्टेशन ले रहे हैं कि हम लाशें गिराएंगे और उन लाशों के ऊपर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाएगा और किसी के खून की कोई कीमत नहीं है इस मुल्क के अंदर, सिर्फ चंद लोगों की कीमत है, तो ऐसे नहीं हो सकता। हम अपनी रैली पोस्टपोन कर रहे हैं। रैली कब होगी नहीं, इसका ऐलान जल्दी हो जाएगा। हो सकता है कि ये कल ही हो जाए, मुमकिन है, और हो सकता है कि इसके बाद हो, लेकिन कल का भी चांस है। तो कारकुनान जो है वो अपनी तैयारी जो है वो पूरी रखें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कारकुनान बिल्कुल मुश्तिल ना हो। हमने 26 नवंबर को अपनी लॉन्ग मार्च को हम इस्लामाबाद मार्च कर सकते थे पुरअमन तरीके से, हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता था कि खून खराबा होगा। हमने अपनी रैली इससे पहले 9 मार्च को भी मुअत्तल इसी वजह से की क्योंकि हमें पता था कि ये अब लाशें चाहते हैं, और आज हम दूसरी मरतबा ये कर रहे हैं। हालांकि हमारा रूट PSL के मैच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने गड़ी शव के ज़रिए रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से लोहारी की तरफ जाना था और फिर दाता साहब हाज़िरी देनी थी, और ये यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL का मैच हो रहा है। और हमारे रूट्स बिल्कुल आपस में मुख्तलिफ थे, किसी जगह पे नहीं मिलते थे। कई किलोमीटरों का फासला है आपस में, एक लाहौर की एक तरफ है और दूसरा लाहौर के दूसरी तरफ है। तो इन्होंने जवाज़ बनाया है, लेकिन हम थकेंगे नहीं और हम पीछे हटेंगे नहीं और ना ही हम डरेंगे। आज की रैली पोस्टपोन हो रही है, कारकुनान तैयारी करें। मुमकिन है कि ये रैली हम कल करें और इसका ऐलान अभी थोड़ी देर बाद होगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार को कि ये जो कुछ हो रहा है ये सारी दुनिया देख रही है। एक तरफ एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी जमात है जो पुरअमन इलेक्शन एक्टिविटीज़ करना चाह रही है और उसे इजाज़त नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ वो मुल्ज़िम मरियम सफदर वो नन्ही मुन्नी सी जलसियाँ करती फिर रही है और उसको 18 गाड़ियों का मोहसिन नकवी ने प्रोटोकॉल दिया हुआ है। ये मोहसिन नकवी जो है निगरान वज़ीर आला था, ये तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया है और इसने जमहूरियत पाकिस्तान में मुंजमद कर दी है, मुअत्तल कर दी है। तो मेरी गुजारिश है कि क्योंकि अब हम रैली पोस्टपोन कर रहे हैं तो जो अरबाब इख्तियार हैं वो अब रिलैक्स कर जाएं, तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, तमाम पुलिस को पीछे हटा दिया जाए, लाहौरी जो हैं उनके लिए रास्ते खोल दिए जाएं और ये कर्फ्यू की सूरत हाल ख़त्म कर दी जाए। इस मुल्क में अभी मार्शल लॉ नहीं लगा, या अगर लग गया तो हमें बता दें, अगर लग गया और ऐलान नहीं हुआ अभी तक, हमारी इत्तला के मुताबिक अभी तक नहीं लगा, इसलिए ऐसा माहौल भी ना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। मैं आज शुएब शेख को ख़ास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है।
सिर्फ शुआइब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुआइब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है, मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।